सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर 1। तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका हम लोग आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस वीडियो के 3 सीरीज़ आएंगे। ये पहला सीरीज़ है जिसके अंदर मतलब 3 पार्ट आएंगे इस वीडियो के इन शॉर्ट। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, स्टार्ट करते हैं पढ़ना बिना समय बर्बाद किए हुए। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म। So in English we can say it is a process in which new substance with new properties are formed। एक हाल ऐसे लिख जाऊँ, लिख लो ताकि नोट्स में काम आएगी, इसीलिए इसको लिखा हूँ बस, और हिंदी में ही समझ लो भाई, ठीक है। तो ड्यूरिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी केमिकल में क्या होता है कि भैया कोई भी एलिमेंट दूसरे में एटम में चेंज होता है, खाली रीअरेंजमेंट होता है। जब हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर समझेंगे ये रीअरेंजमेंट कैसे काम करता है, क्या होता है, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन आइडियल एक केमिकल रिएक्शन दिखना कैसा चाहिए, तो हमेशा एक आइडियल रिएक्शन चाहिए। इसमें एक रिएक्टेंट होगा, इसमें एक बीच वाला कुछ रिएजेंट डलेगा और उसे एक प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट क्या होता है, दोज विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सी आर का मतलब होता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, याद रखेंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो ऐसे एलिमेंट जो बेसिकली पार्ट ले रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएजेंट वो चीज़ होती है जो केमिकल रिएक्शन में डलती है, जो फैसिलिटेट करती है और इनिशिएट करती है केमिकल रिएक्शन को, जिससे हमें प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट बोलते हैं। और किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो भैया इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, मतलब गैस निकलेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, कलर का चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा और स्टेट में चेंज आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये बेसिक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। तो भाई लोग, हम लोग अभी हमारा नेक्स्ट वाइट बोर्ड में आ गए। वो वाइट बोर्ड छोटा पड़ गया था, इसीलिए मैंने नया वाइट बोर्ड दूसरा वाला लेके अब इसमें वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बात कर रहे थे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बात कर रहे थे। अब हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है सबसे पहला। कॉम्बिनेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन कंबाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं आता और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे होता क्या, मानते A प्लस बी है, तो वो जुड़ के अगर A भी बन गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल में कैल्शियम ऑक्साइड देख सकते हो हाइड्रोजन के वाटर के साथ में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। लीड सल्फेट कर दो, लीड सल्फेट बना रहा है। तो ये एग्जांपल हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब बात करते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, कुछ क्या है, टूट रहा है, ठीक है। तो जब एक वन प्रोडक्ट डिवाइडेड इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, ये बेसिकली मोर है, क्या है, मोर है, ठीक है। टू और मोर प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, उनको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं ए बी है, तो वो ए प्लस बी में टूट गया, ठीक है। यहाँ पे देखे थे, वहाँ पे अपन कॉम्बिनेशन में ए प्लस बी से ए बी बन रहा था, यहाँ पे ए बी से ए प्लस बी बन रहा है, ठीक है। एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट में अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँगा, जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट में टूटेगा, ठीक है। ये एक प्रक्रिया होती है। अगर आप लोग इस रिएक्टेंट की ये वाला एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो ये क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर, कार्बन चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस के अंदर ये काम आता है, ठीक है। तो एल्काइन जब प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसमें बेसिकली फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट्स अपन प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ से उसको पकड़ सकते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी आप इस पर फोकस करें, मैंने ऐसे साइड वाइज बता दिया, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पर एक फैक्ट ध्यान रखेंगे कि भैया कोई भी मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन है जो कि डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे एक एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो फैक्ट लिख लेंगे, टू ब्रेक एनी कंपाउंड वी रिक्वायर्ड एनर्जी। अपने कह दिया अपने को एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो ये एक टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है इन विच अ पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट रिप्लेस्ड बाय अनदर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पार्ट है केमिकल रिएक्शन का, वो रिप्लेस हो रहा है दूसरे के द्वारा, ठीक है। इसको समझने के लिए इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ए प्लस बी सी है, तो वो ए बी प्लस सी में कन्वर्ट हो गया। ये होता कैसे है, इसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर के अंदर, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स
चैप्टर के अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अपन ध्यान रखेंगे कि भैया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा, वो वीक एलिमेंट होता है रिप्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे कि फेरस और कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट क्योंकि एक वीक रिएजेंट होता है, सॉरी वीक रिएजेंट बोल रहा हूँ मैं मिस्टेक, एक वीक एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू बेसिकली फेरस के कंपेरिजन में, ये अपन रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर समझेंगे, ठीक है। तो फेरस क्या करता है, फेरस जो होगा वो आई होप आप लोग को दिख रहा हो, ठीक है। तो फेरस जो है वो फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है। वैसे ही देखेंगे जिंक, तो जिंक कॉपर सल्फेट में होता है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिला रहा हूँ, तो मैं जिंक सल्फेट को ऐड कर दूंगा, मेरा कॉपर महंगा होगा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपल सीधा सा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, बहुत ही आसान था, नॉट हार्ड था। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है।